चुपचाप फैलती हुई बीमारी मसूड़ों की बीमारी और उसका असर। मसूड़ों की बीमारी, जिसे पीरियडोंटल डिजीज भी कहते हैं, एक आम हेल्थ प्रॉब्लम है जो अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता। यह आबादी के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करती है और शुरुआत में इसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। यह चुपचाप फैलती हुई बीमारी आपके मुंह के स्वास्थ्य और ओवरऑल वेलबीइंग के लिए गंभीर परिणाम ला सकती है। बहुत से लोगों को यह एहसास नहीं होता है कि मसूड़ों की बीमारी सिर्फ आपके मुंह तक सीमित नहीं होती। ये एक गंभीर स्थिति है जिसका संबंध कई सारे सिस्टमिक हेल्थ इश्यूज से होता है। मसूड़ों की बीमारी एक इन्फेक्शन है जो आपके दांतों को सपोर्ट करने वाले टिश्यूज को प्रभावित करती है। अगर इसका इलाज नहीं कराया गया तो इससे दांत गिर सकते हैं और दूसरी परेशानियां हो सकती हैं। अच्छी खबर यह है कि प्रॉपर ओरल हाइजीन और रेगुलर डेंटल केयर से मसूड़ों की बीमारी को काफी हद तक रोका जा सकता है। अपने ओरल और ओवरऑल हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए इसके कारणों, लक्षणों और ट्रीटमेंट ऑप्शंस को समझना बहुत जरूरी है। याद रखें, आपका ओरल हेल्थ आपके ओवरऑल हेल्थ को दर्शाता है। स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए अपने मसूड़ों की देखभाल करना बहुत जरूरी है। मसूड़ों की बीमारी को समझना, जिंजिविटिस से पीरियडोंटाइटिस तक मसूड़ों की बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है। इसकी शुरुआत जिंजिविटिस से होती है और इलाज न कराने पर पीरियडोंटाइटिस बन सकती है। जिंजिविटिस मसूड़ों की बीमारी का हल्का रूप है। इसमें मसूड़े सूज जाते हैं। मसूड़ों में लालिमा, सूजन या दर्द हो सकता है। ब्रश या फ्लॉस करते समय खून आना जिंजिविटिस का लक्षण है। प्रोफेशनल क्लीनिंग और ओरल हाइजीन से जिंजिविटिस ठीक हो सकता है। इलाज न कराने पर जिंजिविटिस पीरियडोंटाइटिस बन सकती है। पीरियडोंटाइटिस मसूड़ों की बीमारी का गंभीर रूप है। यह मसूड़ों, हड्डी और लिगामेंट्स को प्रभावित करता है। पीरियडोंटाइटिस से मसूड़ों और दांतों के बीच गैप्स बनते हैं। इससे हड्डी का नुकसान और दांत गिरना हो सकता है। असली कारणों का पता लगाना, मसूड़ों की बीमारी के कारण और लक्षण। मसूड़ों की बीमारी का मुख्य कारण प्लाक का जमाव है। प्लेक बैक्टीरिया की एक चिपचिपी परत होती है जो आपके दांतों पर बनती रहती है। जब प्लेक को नहीं हटाया जाता तो यह सख्त होकर टार्टर बन जाती है। टार्टर को निकालने के लिए प्रोफेशनल क्लीनिंग की जरूरत होती है। खराब ओरल हाइजीन के अलावा धूम्रपान भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। मसूड़ों की बीमारी के लक्षणों को पहचानना जरूरी है। इनमें लाल, सूजे हुए मसूड़े, मसूड़ों से खून आना, लगातार मुंह से दुर्गंध आना, मसूड़ों का घटना, दांतों का ढीला होना। अगर आपको ये लक्षण दिखें तो तुरंत डेंटिस्ट से सलाह लें। समय रहते इलाज, रोकथाम और शुरुआती इलाज। प्रॉपर ओरल हाइजीन और रेगुलर डेंटल चेकअप से मसूड़ों की बीमारी को रोका जा सकता है। फ्लोराइड टूथपेस्ट से दिन में 2 बार ब्रश करना और रोजाना फ्लॉस करना प्लैक को रोकने के लिए जरूरी है। एंटीमाइक्रोबियल माउथवॉश से मुंह में बैक्टीरिया को कम किया जा सकता है। अपने डेंटिस्ट के पास हर 6 महीने में प्रोफेशनल क्लीनिंग और चेकअप्स के लिए जाएं। प्रोफेशनल क्लीनिंग से टार्टर का जमाव हट जाता है। मसूड़ों की बीमारी का जल्दी पता लगाना बहुत जरूरी है। जिंजिविटिस का पता लगने पर प्रोफेशनल क्लीनिंग और ओरल हाइजीन से ठीक किया जा सकता है। भाग 5, मुंह के परे, मसूड़ों के स्वास्थ्य और संपूर्ण स्वास्थ्य के बीच संबंध। मसूड़ों की बीमारी सिर्फ दिखने वाली प्रॉब्लम या ओरल हेल्थ का एक छोटा सा इशू नहीं है। इसे तेजी से कई सारे सिस्टेमिक हेल्थ कंडीशंस के लिए एक रिस्क फैक्टर के तौर पर पहचाना जा रहा है। रिसर्च से मसूड़ों की बीमारी और हृदय रोग के बीच एक मजबूत संबंध होने का पता चला है। मसूड़ों की बीमारी से जुड़ी सूजन धमनियों के सख्त होने का कारण बन सकती है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह मसूड़ों की बीमारी को डायबिटीज से भी जोड़ा गया है। डायबिटीज वाले लोगों को मसूड़ों की बीमारी सहित दूसरे इन्फेक्शंस होने का खतरा ज्यादा होता है। इसके विपरीत, मसूड़ों की बीमारी ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल बना सकती है। मसूड़ों की बीमारी से पीड़ित गर्भवती महिलाओं में समय से पहले जन्म या कम वजन वाले बच्चों के पैदा होने का खतरा ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा मसूड़ों की बीमारी को सांस की बीमारियों, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और यहाँ तक कि कुछ खास तरह के कैंसर से भी जोड़ा गया है। न सिर्फ एक स्वस्थ मुस्कान के लिए, बल्कि आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए भी मसूड़ों के स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखना बहुत जरूरी है। भाग 6, ओरल हेल्थ के लिए एक संपूर्ण दृष्टिकोण। खान पान, जीवन शैली
और शुरुआती इलाज ओरल हेल्थ के लिए एक संपूर्ण दृष्टिकोण में न सिर्फ ब्रश करना और फ्लॉस करना शामिल है, बल्कि एक हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाना और शुरुआती इलाज कराना भी शामिल है। आपके ओवरऑल हेल्थ की तरह ही आपके ओरल हेल्थ में भी आपके खानपान की बहुत बड़ी भूमिका होती है। फल, सब्जियां और साबुत अनाज से भरपूर खानपान से जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं जो मसूड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। मीठे पेय पदार्थों और प्रोसेस्ड फूड्स को कम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्लेग के जमाव का कारण बनते हैं। खूब सारा पानी पीकर खुद को हाइड्रेट रखने से खाने के कण और बैक्टीरिया बाहर निकल जाते हैं। धूम्रपान छोड़ना आपके ओरल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए आप जो सबसे असरदार कदम उठा सकते हैं उनमें से एक है व्यायाम, रिलैक्सेशन टेक्निक्स या हॉबीज के जरिए स्ट्रेस को मैनेज करने से भी आपके मसूड़ों के स्वास्थ्य को फायदा हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेस आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है। जल्दी पता लगाने और इलाज के लिए रेगुलर डेंटल चेकअप्स बहुत जरूरी है। दर्द या तकलीफ होने तक इंतजार न करें। मसूड़ों की बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए जल्दी पता लगाना और इलाज कराना बहुत जरूरी है। भाग 7 चुप्पी तोड़ना। मसूड़ों की बीमारी के बारे में पब्लिक अवेयरनेस की जरूरत ज्यादा फैली होने और इसके संभावित परिणामों के बावजूद मसूड़ों की बीमारी पर अक्सर दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स के मुकाबले कम ध्यान दिया जाता है। जल्दी पता लगाने, रोकथाम और सही समय पर इलाज को बढ़ावा देने के लिए मसूड़ों की बीमारी के बारे में पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग मसूड़ों की बीमारी के संकेतों और लक्षणों के बारे में नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से वे प्रोफेशनल हेल्प लेने में देरी कर देते हैं। एजुकेशनल कैंपेन्स, ओरल हाइजीन, रेगुलर डेंटल चेकअप्स के महत्व और मसूड़ों के स्वास्थ्य और ओवरऑल वेलबींग के बीच संबंध पर जोर देने में बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। स्कूल, कार्यस्थल और सामुदायिक केंद्र मसूड़ों की बीमारी के बारे में जानकारी फैलाने के लिए बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं। इस बात पर जोर देना बहुत जरूरी है कि मसूड़ों की बीमारी को रोका जा सकता है और इसका इलाज किया जा सकता है, खास तौर पर इसके शुरुआती चरणों में। ओरल हेल्थ के बारे में खुलकर बातचीत करने से स्टिग्मा को तोड़ने और लोगों को अपने मसूड़ों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिल सकती है। भाग 8 उम्मीद की किरण। मसूड़ों की बीमारी के इलाज और रिसर्च में प्रगति डेंटिस्ट्री का क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है और रिसर्चर्स मसूड़ों की बीमारी के लिए नए और बेहतर इलाज विकसित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। लेजर टेक्नोलॉजी में नए प्रयोगों से मसूड़ों की बीमारी के लिए कम तकलीफदेह और ज्यादा आरामदायक इलाज के विकल्प मिले हैं। लेजर थेरेपी ब्लीडिंग और तकलीफ को कम करते हुए इन्फेक्टेड गम टिश्यू को असरदार तरीके से टारगेट कर सकती है और उसे हटा सकती है। रिजेनरेटिव डेंटिस्ट्री खोई हुई हड्डी और मसूड़ों के टिश्यूज को फिर से बनाने पर केंद्रित है, जो एडवांस्ड पीरियोडोंटिटिस वाले लोगों के लिए आशाजनक समाधान पेश करता है। रिसर्चर्स मसूड़ों की बीमारी के लिए जिम्मेदार खास बैक्टीरिया को टारगेट करने के लिए नए एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स और थेरेपीज की खोज कर रहे हैं। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन भी डेंटिस्ट्री में अपनी जगह बना रहा है, जहां रिसर्चर्स जेनेटिक और दूसरे फैक्टर्स की जांच कर रहे हैं जो मसूड़ों की बीमारी के प्रति किसी व्यक्ति की संवेदनशीलता को प्रभावित कर सकते हैं। इस पर्सनलाइज्ड अप्रोच का उद्देश्य बेहतरीन नतीजों के लिए इलाज की योजनाओं को तैयार करना है। मसूड़ों की बीमारी के इलाज और रिसर्च में ये प्रगति भविष्य में ज्यादा असरदार, कम तकलीफदेह और पर्सनलाइज्ड देखभाल की उम्मीद जगाती है। भाग 9 आपकी मुस्कान। आपका स्वास्थ्य बेहतरीन गम केयर के लिए अपने डेंटिस्ट के साथ मिलकर काम करना बेहतरीन गम हेल्थ बनाए रखने में आपका डेंटिस्ट आपका पार्टनर होता है। रेगुलर डेंटल चेकअप्स सिर्फ आपके दांतों की सफाई के लिए नहीं होते हैं, वे आपके डेंटिस्ट को आपके मसूड़ों के स्वास्थ्य का आकलन करने, मसूड़ों की बीमारी के शुरुआती संकेतों की पहचान करने और पर्सनलाइज्ड रोकथाम या इलाज के तरीके बताने का मौका देते हैं। अपने डेंटिस्ट के साथ खुलकर बातचीत करना बहुत जरूरी है। अपने मसूड़ों के स्वास्थ्य के बारे में सवाल पूछने, अपनी किसी भी परेशानी पर बात करने और अपने डेंटिस्ट को अपनी किसी भी मेडिकल कंडीशन या दवाइयों के बारे में बताने से न हिचकिचाएं। साथ मिलकर काम करके आप और आपका डेंटिस्ट आने वाले कई सालों तक हेल्थी गम्स और एक खूबसूरत मुस्कान बनाए रखने के लिए एक पर्सनलाइज्ड ओरल केयर प्लान बना सकते हैं। याद रखें,
आपका ओरल हेल्थ आपके ओवरऑल वेलबींग का एक अहम हिस्सा है। अपने मसूड़ों के स्वास्थ्य में निवेश करना आपके ओवरऑल हेल्थ और जीवन की क्वालिटी में निवेश करना है।